नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा, हमने सेकंड यूनिट जो है कंप्लीट कर लिया। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि थर्ड यूनिट का क्या है, सेकंड टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। नई आर्थिक नीति 1991 के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों की व्याख्या। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये होता क्या है। नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो वर्ष 1991 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आर्थिक संकट से बाहर निकलना, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और विकास की गति को बढ़ाना था। इस नीति के 3 मुख्य आधार है: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस नीति का भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर क्या है, गहरा प्रभाव पड़ा। इंग्लिश वाले देख सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अब हम देखेंगे आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है। आर्थिक नियोजन का मतलब है सरकार देश के विकास के लिए पहले से क्या है, योजना बनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की आय बढ़ाना, लोगों को रोजगार देना और उनके जीवन स्तर को क्या है, बेहतर बनाना है। अब हम देखेंगे वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं। चार्ल्स वेटलेहाइम के अनुसार आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार देश के संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करती है कि आर्थिक विकास हो सके। H.D. डिक्सन के अनुसार आर्थिक नियोजन वह व्यवस्था है जिसमें सरकार यह तय करती है कि क्या उत्पादन हो, कितना उत्पादन हो और किसके लिए हो। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आर्थिक नियोजन का उद्देश्य देश के संसाधनों का क्या है, सही से उपयोग करके लोगों के जीवन स्तर को क्या है, ऊंचा उठाना है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट है पहले से योजना बनाना। आर्थिक विकास के लिए पहले से योजना बनाई जाती है, इससे काम व्यवस्थित तरीके से होता है। सेकंड पॉइंट है संसाधनों का सही उपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स। देश के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का सही उपयोग किया जाता है, इससे संसाधनों की क्या है, बर्बादी नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य देश का विकास करना है, इससे उत्पादन और आय क्या है, बढ़ती है। द मेन एम इज डेवलप द इकोनॉमी, इट इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इनकम। फोर्थ पॉइंट है रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं, इससे क्या है, बेरोजगारी कम होती है, क्या है, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं मिलती है, इससे उनका जीवन स्तर क्या है, ऊंचा होता है। पीपल गेट बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फैसिलिटीज़, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्स। सिक्स पॉइंट है गरीबी कम करना, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। इट एम टू रिड्यूस पॉवर्टी, पुअर पीपल गेट मोर सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, गरीबी कम करना है, इससे गरीब लोगों को क्या है, सहायता मिलती है। सेवेंथ पॉइंट है संतुलित विकास, बैलेंस डेवलपमेंट। ठीक है, इट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स। देश के सभी क्षेत्रों के विकास पर क्या है, ध्यान दिया जाता है। इट रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी, इससे क्या है, क्षेत्रीय असमानता कम होती है। एट्थ पॉइंट है सामाजिक जन कल्याण, सोशल वेलफेयर। प्लान्स आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए क्या है, योजनाएं बनाई जाती है। इट इम्प्रूव सोसाइटी, इससे समाज का क्या है, विकास होता है। एट पॉइंट है सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल। सरकार क्या योजनाओं को बनाती है और लागू करती है। द गवर्नमेंट प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट्स प्लान, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, इससे विकास कार्य को क्या है, दिशा मिलती है। लास्ट पॉइंट है दीर्घकालिक विकास, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग फोकस ऑन फ्यूचर ग्रोथ, ये क्या है, भविष्य को ध्यान में रखकर क्या है, प्लानिंग बनाती है। इट हेल्प्स अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या है, इससे देश का स्थायी विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम इसके क्या है उद्देश्य देखेंगे कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश की अर्थव्यवस्था को क्या है, मजबूत बनाना और उसका विकास करना है, इसके क्या है उद्देश्य है।
क्या है, इसके क्या है, क्या देखा हमने, इसके क्या उद्देश्य है। सेकंड पॉइंट है गरीबी दूर करना, गरीबी को कम करना और लोगों के जीवन को क्या है, बेहतर बनाना है। ठीक है, टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रोजगार बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अधिक से अधिक क्या है, लोगों को रोजगार देना है, टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फोर्थ पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू इम्प्रूव पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों को क्या है, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं देना है। फिफ्थ इसका उद्देश्य है आय में समानता लाना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब के बीच की आय का क्या है, अंतर कम करना है। सिक्स पॉइंट है संसाधनों का सही उपयोग, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्स, टू यूज़ द कंट्रीज रिसोर्स प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, देश के संसाधनों का क्या है, सही से पूर्ण उपयोग करना है, सही और क्या है, पूरा उपयोग करना है। सेवन पॉइंट है संतुलित क्षेत्रीय विकास, देश के सभी क्षेत्रों का क्या है, समान विकास करना है, टू इंश्योर इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स। एट्थ पॉइंट है हमारा आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, क्या है, देश को आर्थिक रूप से क्या है, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। नाइन्थ पॉइंट है औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नए उद्योग स्थापित करना और उत्पादन को बढ़ाना है। लास्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, लोगों के कल्याण और सामाजिक न्याय को क्या है, बढ़ावा देना है। अब हम इसकी अचीवमेंट्स देखेंगे, आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ। फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की अर्थव्यवस्था में लगातार क्या है, विकास हुआ, द कंट्रीज इकोनॉमी ग्रू स्टेडली। ठीक है, लगातार क्या है, विकास हुआ। सेकंड पॉइंट है कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज, कृषि उत्पादन में क्या है, वृद्धि हुई। थर्ड पॉइंट है हमारा औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू इंडस्ट्रीज वेयर इस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री, देश में नए उद्योग क्या है, स्थापित हुए। फोर्थ पॉइंट है रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वेयर क्रिएटेड, लोगों के लिए क्या है, नए रोजगार के अवसर बने। फिफ्थ पॉइंट है बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव्ड, सड़क, बिजली, रेल और संचार सुविधाओं का क्या है, विकास हुआ। सिक्स पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज इम्प्रूव्ड, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का क्या है, विस्तार हुआ। सेवन्थ पॉइंट है गरीबी में कमी, रिडक्शन ऑफ इन पॉवर्टी, मैनी स्कीम्स वेयर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी कम करने के लिए क्या है, कई योजनाएं लागू की गई है। एट्थ पॉइंट है आत्मनिर्भरता, भारत क्या है, कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना। ठीक है, इंडियन बिकम सेल्फ रिलायंट इन मैनी सेक्टर्स। नाइन्थ पॉइंट है विज्ञान और तकनीकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप, विज्ञान और नई तकनीकों का क्या है, विकास हुआ। लास्ट पॉइंट है लोगों के जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की आय और जीवन स्तर में क्या है, सुधार हुआ। पीपल्स इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्ड, स्वतंत्रता के पश्चात अपनाए गए भारत के विकास के प्रतिरूप के लक्ष्यों का वर्णन, क्या है, स्वतंत्रता के बाद पश्चात अपनाए गए भारत के विकास के प्रतिरूप के लक्ष्यों का वर्णन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नियोजित विकास मॉडल बनाया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, गरीबी दूर करना, रोजगार बढ़ाना, औद्योगिक और कृषि विकास करना तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। अब हम देखेंगे इसके मुख्य लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट मॉडल आफ्टर इंडिपेंडेंट। फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और राष्ट्रीय आय बढ़ाना। सेकंड पॉइंट है गरीबी दूर करना,
टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव पीपल लाइफ्स। ये पॉइंट्स मैंने ऊपर भी समझाए हुए हैं आपको, तो वहीं से देख लेना, मैं सिर्फ आपको अभी पॉइंट ही करवाऊँ। रोजगार के क्या है अवसर बढ़ाना। फोर्थ पॉइंट है कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की स्थिति को क्या है सुधारना है। फिफ्थ पॉइंट है औद्योगिक विकास, नए उद्योग स्थापित करना और उत्पादन बढ़ाना है। सिक्स पॉइंट है आत्मनिर्भर, देश को आर्थिक रूप से क्या है आत्मनिर्भर बनाना है। सेवेंथ पॉइंट है आय की समानता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अमीर और गरीब के बीच आय का क्या है अंतर कम करना है। एट पॉइंट है संतुलित क्षेत्रीय विकास, देश के सभी क्षेत्रों का क्या है समान विकास करना है। नाइन्थ पॉइंट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सभी लोगों को क्या है समान अवसर और सुविधाएं देना है। लास्ट पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार करना, ठीक है। शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं में क्या है सुधार करना है। अब हम देखेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी, जो कि नई आर्थिक नीति 1991 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आर्थिक संकट से बाहर निकलना, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और विकास की गति को बढ़ाना था। इस नीति के 3 मुख्य आधार थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण थे। आप देख सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश वाले भी देख सकते हो। अब हम देखेंगे नई इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या उद्देश्य है। फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से क्या है विकसित करना है, टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड पॉइंट है आर्थिक संकट दूर करना है, क्या है आर्थिक विकास करना है, फिर आर्थिक संकट को दूर करना था इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। टू ओवरकम द 1991 इन इकोनॉमिक क्राइसिस, 1991 के आर्थिक संकट से देश को क्या है बाहर निकालना था। थर्ड पॉइंट है विदेशी निवेश बढ़ाना, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियों को क्या है भारत में निवेश के लिए क्या है प्रोत्साहित करना है, टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फोर्थ पॉइंट है निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, प्रमोट प्राइवेट सेक्टर, जो निजी कंपनियां हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाना था। फिफ्थ पॉइंट है सरकारी नियंत्रण को कम करना, रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल, उद्योगों और व्यापार पर क्या है सरकारी नियंत्रण कम करना है। सिक्स्थ पॉइंट है वैश्विक व्यापार बढ़ाना, प्रमोट ग्लोबल ट्रेड, भारत को विश्व व्यापार से क्या है जोड़ना है, टू कनेक्ट इंडियन विद ग्लोबल ट्रेड, उसको क्या है विश्व व्यापार से जोड़ना है। सेवेंथ पॉइंट है रोजगार के अवसर बढ़ाना, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नए उद्योगों के माध्यम से क्या है रोजगार बढ़ाना है, टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नाइन्थ पॉइंट है औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टू डेवलप इंडस्ट्रीज एंड इंक्रीज प्रोडक्शन, लोगों का विकास और उत्पादन बढ़ाना है। नाइन्थ पॉइंट है प्रतिस्पर्धा बनाना, इंक्रीज कंपटीशन, टू प्रमोट हेल्थी कंपटीशन इन द मार्केट, बाजार में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को क्या है बढ़ावा देना है। लास्ट पॉइंट है लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, बेहतर वस्तुएं सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, टू इम्प्रूव पीपल्स क्या है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, टू इम्प्रूव पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग बेटर। अब हम देखेंगे कि नई आर्थिक नीति की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट है उदारीकरण, सरकार ने उद्योगों और व्यापार पर कई नियंत्रण जो है वो कम किया। सेकंड पॉइंट है निजीकरण, सरकारी उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ गई, क्या है निजीकरण काफ़ी आ गया था, निजीकरण की भी क्या भागीदारी आ गई थी। थर्ड पॉइंट है वैश्वीकरण, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। फोर्थ पॉइंट है विदेशी निवेश को बढ़ावा, विदेशी कंपनियों को भारत में क्या है निवेश की अनुमति दी गई। फिफ्थ पॉइंट है सरकारी नियंत्रण में कमी, लाइसेंस और अन्य सरकारी प्रतिबंधों को क्या है कम किया गया। सिक्स पॉइंट है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ कंपटीशन, बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को क्या है प्रोत्साहित किया गया, हेल्थी कंपटीशन वाज एनकरेज्ड इन द मार्केट। सेवेंथ पॉइंट है निर्यात को बढ़ावा, प्रमोशन टू एक्सपोर्ट्स, विदेशों में भारतीय वस्तुओं के निर्यात को क्या है बढ़ावा दिया गया। 8 पॉइंट है आर्थिक नीति में सुधार, आयात के नियमों को क्या है सरल बनाया गया, रूल्स वेयर मेड ईजियर, ठीक है क्या है सरल बनाया गया। 9 पॉइंट है आधुनिक तकनीक का उपयोग, नई और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर क्या है जोर दिया गया।
टू यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज अनकरेज। लास्ट पॉइंट है हमारा बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका को क्या है अधिक महत्व दिया गया। ग्रेटर इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू अ मार्केट ओरिएंटेड। अब हम देखेंगे कि नई आर्थिक नीति की आवश्यकता, नीड फॉर न्यू इकोनॉमी की क्या आवश्यकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी हमें। तो फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस। 1991 में जब भारत में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नई आर्थिक नीति लागू की गई। सेकंड पॉइंट है हमारा विदेशी मुद्रा की कमी, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भारत के पास क्या है विदेशी मुद्रा बहुत कम बची थी, इससे क्या निर्यात करना बहुत मुश्किल हो गया था। थर्ड पॉइंट है बढ़ता राजकोषीय घाटा, सरकार का खर्च उसकी आय से क्या है बहुत ज़्यादा हो गया था, इससे नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक था। फोर्थ पॉइंट है बढ़ता विदेशी ऋण, भारत पर विदेशी कर्ज क्या है लगातार बढ़ता जा रहा था, इससे अर्थव्यवस्था पर क्या है दबाव बढ़ गया था। फिफ्थ पॉइंट है धीमी आर्थिक वृद्धि, देश की आर्थिक विकास दर बहुत ही धीमी थी, विकास को तेज करने के लिए क्या है नई नीति की आवश्यकता थी। सिक्स्थ पॉइंट है बेरोजगारी, देश में बेरोजगारी बढ़ रही थी, नए रोजगार के अवसर पैदा करना क्या है आवश्यक था। सेवन पॉइंट है अधिक सरकारी नियंत्रण, उद्योगों और व्यापार पर बहुत ही अधिक सरकारी नियंत्रण था, इसे कम करना बहुत ही जरूरी था। 8 पॉइंट है विदेशी निवेश आकर्षित करना, देश के विकास के लिए क्या है विदेशी निवेश की आवश्यकता थी, इससे पूंजी और नई तकनीक मिल सकती थी। 9 पॉइंट है विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना, भारत को क्या है वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ना था, भारत को क्या है वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ना क्या है आवश्यक था, इससे व्यापार और विकास बढ़ सकता था। लास्ट पॉइंट है हमारा जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों को क्या है बेहतर रोजगार, आय, सुविधाएं उपलब्ध कराना क्या है आवश्यक था, इससे उनका जीवन स्तर क्या है बेहतर हो सकता था। अब हम देखेंगे कि नई आर्थिक नीति की क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चुनौतियां आई। फर्स्ट पॉइंट है आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, नई आर्थिक नीति के बाद क्या अमीर और गरीब के बीच आय का क्या है अंतर बढ़ गया, इससे सामाजिक असमानता क्या है बढ़ गई। सेकंड पॉइंट है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ सरकारी संस्थाओं ने निजीकरण से कई लोगों की नौकरियां क्या है प्रभावित हुई थी। थर्ड पॉइंट है छोटे उद्योगों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन स्मॉल इंडस्ट्री, बड़ी विदेशी कंपनियों के आने से क्या है जो छोटे उद्योग थे उनकी प्रतिस्पर्धा क्या है कम हो गई थी, उन्हें क्या है प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था, उनकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई थी मार्केट में। फोर्थ पॉइंट है क्षेत्रीय असमानता, रीजनल इम्बैलेंस, कुछ राज्यों का विकास क्या है तेज हुआ जबकि कई राज्य क्या है पीछे रह गए, सम स्टेट डेवलप फास्टर व्हाइल अदर लैग्ड बिहाइंड। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कृषि क्षेत्र की समस्याएं, प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, नई आर्थिक नीति का लाभ कृषि क्षेत्र को अपेक्षाकृत कम मिला, किसानों को क्या है कई सारी कठिनाइयों का क्या है सामना करना पड़ा। सिक्स्थ पॉइंट है विदेशी कंपनियों पर निर्भरता, डिपेंड ऑन द फॉरेन कंपनीज, द रोल ऑफ फॉरेन कंपनीज इंक्रीज लीडिंग टू ग्रेटर डिपेंडेंस, विदेशी कंपनियों की भूमिका बढ़ने से उन पर क्या निर्भरता भी बढ़ी। सेवेंथ पॉइंट है सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी, समाज के सभी वर्गों को क्या समान लाभ नहीं मिला, द बेनिफिट्स वे आर नॉट शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एट्थ पॉइंट है पर्यावरणीय समस्याएं, तेज औद्योगिकरण के कारण क्या है प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी बढ़ी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। नाइन्थ पॉइंट है सरकारी क्षेत्र का कमज़ोर होना, निजीकरण के कारण क्या है कुछ सरकारी उद्योग जो है वो कमज़ोर हुए। अब हमारा लास्ट पॉइंट है महंगाई, कुछ समय में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या है वृद्धि हुई, इससे आम लोगों पर क्या है आर्थिक बोझ बढ़ा। अब हम देखेंगे कि नई आर्थिक नीति के पक्ष में तर्क। फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, नई आर्थिक नीति से भारत की अर्थव्यवस्था क्या है तेजी से विकसित हुई।
सेकंड पॉइंट है विदेशी निवेश में वृद्धि, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन इंडिया, देश में क्या है विदेशी निवेश बढ़ा। थर्ड पॉइंट है रोजगार के अवसर, नए उद्योगों और सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ा। फोर्थ, न्यू इंडस्ट्रीज एंड द सर्विसेज सेक्टर क्रिएटेड मोर जॉब्स। फोर्थ पॉइंट, आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी का उपयोग बढ़ा। द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्रीज। फिफ्थ पॉइंट है बेहतर वस्तुएं और सेवाएं, बेटर गुड्स एंड सर्विसेज। पीपल गॉट बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, लोगों को बेहतर गुणवत्ता की वस्तुएं और सेवाएं मिलने लगी। सिक्स्थ पॉइंट है निजी क्षेत्र का विकास, ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। द प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडेड, निजी कंपनियों का क्या है विकास हुआ। निर्यात में वृद्धि, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। इंडियाज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, भारत का क्या है निर्यात बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा। नाइन्थ पॉइंट है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, हेल्थी कंपटीशन इंक्रीज इन द मार्केट, बाजार में क्या है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ी। नाइन्थ पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव, लोगों का क्या है जीवन स्तर में सुधार आया। लास्ट पॉइंट है हमारा वैश्विक पहचान, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। भारत की विश्व अर्थव्यवस्था से क्या है पहचान मजबूत हुई है। इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी बिकेम स्ट्रोंगर। अब हम देखेंगे नई आर्थिक नीति के विपक्ष में तर्क, क्या है विपक्ष में तर्क। फर्स्ट पॉइंट है आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंक्रीज्ड, अमीर और गरीब के बीच क्या है अंतर बढ़ा। सेकंड पॉइंट है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइवेटाइजेशन इफेक्टेड जॉब इन सम सेक्टर, कुछ क्षेत्रों में क्या है निजीकरण से नौकरियां प्रभावित हुई। छोटे उद्योगों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद लार्ज कंपनीज, छोटे उद्योग बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। फोर्थ पॉइंट है कृषि की उपेक्षा, नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र को क्या है अपेक्षित लाभ नहीं मिला। द एग्रीकल्चर सेक्टर डिड नॉट रिसीव द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। फिफ्थ पॉइंट है विदेशी कंपनियों पर निर्भरता, विदेशी कंपनियों पर क्या है निर्भरता बढ़ी। सिक्स्थ पॉइंट है क्षेत्रीय असमानता, रीजनल इम्बैलेंस, कुछ राज्यों का विकास क्या है अधिक हुआ जबकि अन्य पीछे रह गए। सम स्टेट्स डेवलप्ड फास्टर देन अदर। सेवेंथ पॉइंट है सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी, द बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी वी आर नॉट इक्वली शेयर्ड, नीति का लाभ क्या है सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचा। एट्थ पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर हुआ, निजीकरण से कुछ सरकारी उद्योग क्या है कमज़ोर हुए। नाइन्थ पॉइंट है महंगाई, कुछ समय में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ी, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज एट टाइम। लास्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरणीय समस्याएं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू मोर पोल्यूशन, तेज औद्योगिकरण से क्या है प्रदूषण बढ़ा। अब हम देखेंगे कि आर्थिक नीति 1991 के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव क्या पड़े, ठीक है, के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ। नई आर्थिक नीति से क्या है भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, इससे देश की आय और उत्पादन में क्या है वृद्धि हुई। द इंडियन इकोनॉमी ग्रू रैपिडली, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। सेकंड पॉइंट है हमारा रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब्स वेर क्रिएटेड इन इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, हाउएवर नॉट एवरीवन बेनिफिट्स इक्वली, नए उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े, हालांकि सभी लोगों को समान लाभ नहीं मिला। थर्ड पॉइंट है विदेशी निवेश में वृद्धि, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भारत में विदेशी कंपनियों का क्या है निवेश बढ़ा, इससे पूंजी और नई तकनीक आई। फोर्थ पॉइंट है निजी क्षेत्र का विकास, ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, निजी कंपनियों का क्या है विस्तार हुआ और व्यापार बढ़ा। द प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ इंक्रीज। फिफ्थ पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल गॉट बेटर गुड्स सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़, लोगों को बेहतर वस्तुएं सेवाएं और सुविधाएं मिलने लगी। दिस इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मैनी, इससे कई लोगों का क्या है जीवन स्तर बेहतर हुआ। सिक्स्थ पॉइंट है आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी,
द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंक्रीज्ड, अमीर और गरीब के बीच क्या है, अंतर बढ़ गया। द बेनिफिट्स वी आर नॉट इक्वली शेयर्ड, सभी वर्गों को क्या है, समान लाभ नहीं मिला। 7th पॉइंट है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, शहरों का विकास क्या है, तेज हुआ और लोग क्या है, रोजगार के लिए शहरों की ओर जाने लगे। अर्बन एरियाज डेवलप्ड रैपिडली, मैनी पीपल मूव टू सिटीज़ फॉर जॉब्स। 8th पॉइंट है छोटे उद्योगों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्री फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम लार्ज कंपनीज, बड़ी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से छोटे उद्योगों को क्या है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों को क्या है, सामना करना पड़ा। 9th पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, शिक्षा, तकनीक और उपभोक्ता संस्कृति में क्या है, बदलाव है। देयर पे चेंज इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर कल्चर, पीपल लाइफस्टाइल आल्सो चेंज, लोगों की क्या है, जीवन शैली भी बदली। लास्ट पॉइंट है हमारा वैश्विक पहचान, भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में पहचान और भूमिका क्या है, मजबूत हुई। इंडियन गेन्ड अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन एंड रिकॉग्नाइजेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि नई आर्थिक नीति 1991 भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव थी। इस नीति ने आर्थिक विकास, विदेशी निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के लिए क्या है, नए अवसरों को बढ़ावा दिया। हालांकि इसके साथ आय असमानता, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता जैसी चुनौतियां भी सामने आई। इसलिए नई आर्थिक नीति को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाकर लागू करना आवश्यक है। थैंक यू। आई होप आप सभी लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।